हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा थर्ड लेक्चर है नंबर सिस्टम के ऊपर। तो ये लेक्चर में ना हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? देखो, ये कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली पूछा जाए। डायरेक्टली तो कोई ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बट इनडायरेक्टली ना ये लॉजिक का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, तो पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। ओके, देखो अभी हम देखेंगे टू की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। देखो टू, अभी हम कब कहेंगे कि नंबर जो है वो टू से डिविजिबल है? अगर उसका लास्ट डिजिट अगर टू से डिविजिबल होता है तो हम कहेंगे कि जो नंबर है पूरा टू से डिविजिबल है। ओके, क्लियर? तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ। क्लियर, समझ में आए? अगर एक ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय टू। देखो टू के रूल में ना क्या क्या आता है? टू आता है, फोर आता है, देन 8, 16, 32। हम टू के रूल में ये सब कवर करेंगे। ये ये टू रूल कैसा रहता है मालूम क्या? ये रहता है टू की पावर एन विच इज इक्वल्स टू, अगर एन की पावर मैं रख दूँ वन, तो अगर एन की पावर वन रखूंगा तो टू के पावर वन रखूंगा तो क्या हो जाएगा? टू की डिविजिबिलिटी। तो ये हम समझ गए कि टू का क्या है डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर, समझ में आ गया? अब वैसे ही हम अब देखेंगे अब 4, 8, 16 और 32। क्लियर, देखो टू के रूल में क्या था कि अगर टू के रूल में क्या, लास्ट का एक डिजिट अगर टू से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है वो टू से डिविजिबल है। सेम एज अगर हम देखें फोर का, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे फोर का रूल टू के अंदर ही आ रहा है। ये फोर का रूल जो है टू के अंदर ही आ रहा है। ओके, तो फोर के लिए क्या होगा? फोर के लिए होगा एक इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय फोर। इफ मतलब कब होगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाय फोर कब होगा? इफ लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय फोर। देखो टू के केस में क्या होता है कि टू अगर देखने है कि नंबर टू से डिविजिबल है तो लास्ट का एक डिजिट चेक करो जो टू से डिविजिबल है। फोर के केस में क्या है? फोर के केस में लास्ट का दो डिजिट चेक करो क्या फोर से डिविजिबल है। और एट के केस में भी सेम। एट के केस में भी क्या है कि लास्ट का तीन डिजिट जो है वो चेक करो। क्लियर, समझ में आ गया? देखो डिविजिबिलिटी रूल जो है ना इंपॉर्टेंट कौन से मालूम क्या? एक है 2, 3, 9, 5 और 11। ये टू के अंदर 4, 8, 16, 32, क्योंकि जो टू का लॉजिक है ना वो इसी में लगता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये चीज? तो ये फोर कैसा बना कि टू की पावर एन है, और अगर मैं एन की पावर को क्या रखता हूं, मैं टू रखता हूं, तो टू की पावर एन की पावर टू इक्वल्स टू क्या? फोर। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये? और सिमिलरली 8 के लिए भी सेम होगा, 9 के लिए भी सेम होगा, है ना? मतलब सेम होगा मतलब फर्क खाली इतना ही है कि अगर आप 8 के लिए देखते हो डिविजिबिलिटी रूल तो उसमें क्या है? 2 की पावर 3 होगा, है ना? तो अगर देखना है, अगर आपको नंबर देखना है कि वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो लास्ट का 3 डिजिट नंबर है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। क्लियर? 4 के केस में कैसा कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर डिविजिबल है कि 4 से कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। सेम है अगर 16 पे आ जाएंगे, 16 के लिए भी सेम। 16 के लिए क्या होगा? यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट नंबर देखेंगे 16 के लिए। क्लियर, क्योंकि 16 कैसा बनता है? 2 की पावर 4, 16 इससे बनता है। क्लियर, समझ में आ गया? डिविजिबल बाय क्या करेंगे? 16 करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको? सेम ऐसे ही 32, 64 सब ऐसे ही। क्लियर, समझ में आ गया? टू का पूरा रूल समझ में आ गया? नंबर डिविजिबल है टू से कि नहीं, उसको कैसा देखने का कि लास्ट का एक डिजिट देखने का। वैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 सब में ही ऐसा होगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कि टू की पावर एन जो भी होगी, कैसे मालूम करेंगे कि लास्ट का जो डिजिट है उसको एन डिजिट से सिलेक्ट करके उसको 2 की पावर एन से डिवाइड कर दो। मतलब देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या थी? यहाँ पे 1 थी, तो उसके हमने लास्ट 1 डिजिट देखा। और यहाँ पे 4 के केस में क्या है? 2 की पावर क्या है? 2 है, तो इसलिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखे। और 8 के केस में क्या है? 8 की पावर क्या है? 3 है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखे, उसका डिवाइड बाय 8 करे। और 16 के केस में क्या है? पावर 2 की पावर 4 है, तो लास्ट के 4 डिजिट देखे, वैसे ही डिवाइड बाय 16 कर दे। वैसे कंक्लूजन क्या निकलता है इसका कि जो भी नंबर होगा जिसकी पावर जो भी होगी उतना डिजिट लास्ट का चेक करने का है, और उससे जो नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये चीज? डिविजिबिलिटी रूल हमारा 2 हो गया। 2 के अंदर जो आते थे वेरिएशन वो बता दिया आपको, 2, 4, 8, 16, 32, 64 जो भी है, इसको इस तरीके से करना है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके गाइस, तो 2 का रूल समझ गया। अभी 3 का रूल, 3 का रूल क्या है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर का ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर
ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड होता है तो वो हम बोल सकते हैं उसको कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो आपको मैं लिख के बता देता हूँ। ओके, ये सब चीज़ आप नोट कर लो कि आपको आगे काम आएगी बहुत नंबर सिस्टम्स के सम सॉल्व करने में। क्लियर? देखो, जो भी नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 3 है कि वो कब पहचानेंगे, जो भी नंबर होगा उसको अगर हम ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो हम बोलेंगे कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। क्लियर? तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसके ऊपर। देखो एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम समझाने के लिए। मैं नंबर ले लिया एक 1569। अब मुझे मालूम करना है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। क्लियर? तो रूल क्या बोलता है 3 का रूल, कि जो भी नंबर दिया उस सब नंबर को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। मतलब कि रूल के हिसाब से 1 + 5 + 6 + 9 करना है इक्वल्स टू या 21। अब 21 क्या 3 से डिवाइड होता है ना, तो 21 इज डिविजिबल बाय 3। हेंस जो 1569 है नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर? समझ में आ गया आपको ये चीज़? अभी वैसे ही हम जैसे कि 2 के रूल में था ना, 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16। वैसे अगर 3 के अंदर भी क्या होगा, 3 की पावर अगर मैं 2 करूँगा, ये 3 की पावर 1 है तो ये 3 हुआ ना। अगर मैं 3 की पावर 2 करूँगा, 3 के अंदर ही है पूरा, 3 की पावर 2 करूँगा तो क्या होगा, 9 होगा, है ना। तो 9 का रूल भी हम जान लेते हैं। 9 का रूल सेम 3 के जैसा, सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। नंबर को ऐड करने का है, बट यहाँ पे क्या था, हम डिवाइड कर रहे थे 3 से, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से। क्लियर? इतना कुछ अलग है नहीं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of digit are divisible by 9। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं यहाँ पे? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर, चाहिए तो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 96381 लिया। मालूम करना है कि ये डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 9 + 6 + 3 + 8 + 1 करूँगा। ये कितना होता है, 27। तो 27 इज डिविजिबल बाय 9 ना। 27 इज डिविजिबल बाय 9 है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि 963 इज डिविजिबल बाय, मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है ना, इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर? समझ में आ गया? 2 का रूल समझ गए और 3 का रूल समझ गए, है ना। 2 का रूल, 2 के अंदर जो जितने वेरिएशन हो सकते थे वो बता दिया। 3 के अंदर भी जितने वेरिएशन होते हैं वो बता दिया। क्लियर? बट 27 का भी सेम होगा, 27 का भी सेम होगा, क्योंकि 3 के बाद 3 करेंगे तो 27 होगा ना, तो उसका भी सेम होगा। उसमें भी पूरे नंबर को ऐड करो और डिवाइड बाय 27 करो। अगर होता है तो वो नंबर पूरा 27 से डिविजिबल है। क्लियर? 3 के वेरिएशन बताए, 2 के वेरिएशन अब बता दिया। क्लियर? समझ में आ गया? अभी हम देखेंगे 5। ओके, 5 देखेंगे, उसके बाद 9 और 11 देखेंगे। क्लियर? सीक्वेंस से जाएंगे 2 3 5। क्लियर? ओके, आई होप आपको समझ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। देखो ये दिखने में इजी होता है, बट कैसे ये सब चीज़ आपको ट्रिक याद रहेगी ना तो आप और फास्ट कर रहोगे। नंबर सिस्टम तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन टाइम वेस्ट करके सॉल्व करने से अच्छा है कि टाइम को शॉर्ट करके सॉल्व करो। क्लियर? तो अभी हम 5 का रूल देखते हैं। ओके गाइस, तो 5 का रूल देखो। 5 का रूल जो है ना सिमिलर है 2 के रूल से, मतलब जैसा 2 का रूल है ना वैसे ही 5 का रूल है। क्लियर? इतना कोई 2 और 5 में इतना डिफरेंस है नहीं। 2 में कैसा था लास्ट का, जैसे कि देखो बता देता हूँ कि 2 में कैसा है, 5 में कैसा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 5। देखो ये 5 का अगर हमें मालूम करना है तो 5 की पावर 1 है। क्लियर? 5 की पावर 1 है तो हम इसका एक डेफिनेशन क्या है कि ए नंबर, वो डेफिनेशन बता दे। तो 5 कब बोलेंगे कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, तो अगर लास्ट का एक डिजिट जो है 5 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। मतलब 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 जितनी पावर है उतना लास्ट डिजिट चेक करो। एक पावर है तो लास्ट का एक डिजिट जो है लास्ट 1 डिजिट चेक करेंगे और वो लास्ट 1 डिजिट को 5 से डिवाइड करेंगे। डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि हाँ जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। क्लियर? समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की इसमें क्या है कि 21806 5
क्लियर। अभी हमको क्या मालूम करना है कि ये जो है वो डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं। तो 5 का रूल 2 का रूल सिमिलर है। तो क्या बोल रहा है 5 का रूल में लास्ट का 1 डिजिट 5 से डिविजिबल है। हाँ ये डिविजिबल है ना, तो नंबर पूरा डिविजिबल है। बिकॉज लास्ट इसको लिख सकते हैं ऐसा हम कि बिकॉज लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 5। ओके क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। और सिमिलर 5 की पावर 1 है तो 5 होता है। अगर 5 की पावर मैं 2 कर दूं तो क्या होगा, n मेरा 2 होगा, है ना, n मेरा 2 होगा। तो अगर n 2 होगा तो 5 5 सा कितना 25 होता है ना। तो 5 के अंदर कौन से रूल आते हैं, एक 5 आता है, एक 25 आता है, एक 125 आता है ना, और सो ऑन। क्लियर। 5 की पावर 5 की पावर 2 करूँगा तो n2 है और मेरा वैल्यू क्या है 25। क्लियर, ये 5 की बात हो गई, है ना। अब 25 के लिए हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 है, 25 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लास्ट 2 डिजिट नंबर को चेक करूँगा और उसको डिवाइड करूँगा 25 से। क्लियर, समझ में आ गया आपको। लास्ट 2 डिजिट नंबर लूँगा, उसको चेक करूँगा कि वो डिविजिबल है कि नहीं 25 से। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मालूम करना है 2183625 कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 25 है कि नहीं। तो 25 का रूल क्या बोलता है, 25 में 5 की पावर 2 25 होता है। तो लास्ट का 2 डिजिट मैं देखूंगा कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं 2 से। लास्ट का 2 डिजिट 25 है और 25 के स्टेप डिवाइड होता है 25 से। तो क्या हो गया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 25। क्लियर, ये पूरा नंबर है डिविजिबल है बाय 25। मतलब देखो सेम 5 की पावर n रहेगी तो क्या लास्ट n डिजिट लेने का उसको डिवाइड करने का 5 की पावर n से। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। मतलब यही हो गया कि 5 की पावर 2 है तो n मेरा 2 है, तो मतलब लास्ट के 2 डिजिट में चेक करूंगा फिर उसको डिवाइड करूंगा 5 की पावर 2 मतलब 25 से। क्लियर, समझ में आ गया, 5 का पावर ही पूरा समझ में आ गया। 2 देखे, 3 देखे, 5 देखे। क्लियर, कुछ डाउट नहीं यहाँ पे। देखो 5 और 2 एकदम सिमिलर, कुछ भी फर्क नहीं 5 और 2 के लॉजिक में। क्लियर, समझ में आ गया, ओके समझ में आ गया। ओके गाइस, तो अभी हमने 5 भी देख ली, तो सॉरी 9 भी देख ली ना हमने, 3 की उसमें 9 भी आता है, तो 9 भी हमने देख ली। 2 3 5 देख ली, 9 देख ली। 9 तो क्या 3 की उसमें ही आता है ना, 3 3 9, 9 भी हो गया। अभी हम देखेंगे लास्ट 11। ओके ओके गाइस, तो जो 11 रूल है ना वो बाकी सबसे अलग है एकदम। जैसे कि 2 का रूल 5 से सेम है और 3 का 9 का सेम है। तो 11 का रूल ना बहुत अलग है। इवन 11 का रूल में कैसा मालूम गया कि समझो कि एक नंबर दिया है हमें, वो नंबर है 1331। हमें मालूम करना है कि ये जो नंबर है क्या ये नंबर डिविजिबल है बाय 11 से कि नहीं। तो देखो जब अगर कोई आपको नंबर दिया है और आपको बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है मालूम क्या, इसका सिंपल सा ट्रिक है। क्या करो, फर्स्ट नंबर को सेकंड नहीं थर्ड नंबर से क्या करो, फर्स्ट को थर्ड नंबर से सब पर ऐड करो तो 1 + 3 होता है 4। ओके, और सेकंड को लास्ट से ऐड करो, मतलब उसको ऑल्ट, मतलब बोल सकते हैं ना एक छोड़ के एक। ओके, तो इसको इससे ऐड करो तो कितना होता है, ये 4 होता है, ये 4 होता है, ये भी 4 होता है, और दोनों को माइनस करो। अगर आंसर 0 आता है तो बोल सकते हैं कि नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर, समझ में आ गया। अगर 0 नहीं आता है तो अगर 0 की जगह पे जैसे कि 11 ऐसा कोई भी नंबर आता है जो 11 का मल्टीपल है, तो भी 11 से हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो 11 से मल्टीपल है। क्लियर, समझ में आ गया। नहीं तो आपको ये और सिंप्लीफिकेशन वे में समझाने के लिए हम आपको एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको और अच्छे से बता दूंगा इसको। देखो एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, एक और क्या लेंगे, 1476 ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्या क्लियर हो जाएगा। देखो थोड़ा एग्जांपल बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि 147631। ओके, मुझे मालूम करना है कि इस डिविजिबल बाय, अगर ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 11 से। तो देखो इसमें आप एक चीज़ आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या करो, जैसे आपको बताया, तो याद रखने का तरीका क्या करो कि ऑड प्लेस को ऑड प्लेस से ऐड करो। कि देखिए 1 2 3 4 5 6 है, बराबर ना। समझो ये प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है, ये प्लेस 3 है, ये प्लेस 4 है, ये प्लेस 5 है, ये प्लेस 6 है। तो ऑड प्लेस को ऑड प्लेस से ऐड करो, इवन प्लेस को इवन प्लेस से ऐड करो।
मतलब देखो कैसा बताता हूँ, 1 को ऐड करो 3 के साथ, है ना, 1 को ऐड करें 3 के साथ, ओके। और प्लेस को देखो, जो 1 7 और उसके बाद 7 क्या होगा, 7 को ऐड करेंगे हम 3 से, क्लियर, समझ में आ गया। 1 + 7 + 3 कितना होता है, 10 11 होता है। और नंबर को, और प्लेस को ऐड कर दो 1 3 5, ये और प्लेस को हमने ऐड कर दी अभी। अब बचा क्या, इवन प्लेस 2 4 6, तो ये 2 4 6 का प्लेस जो है 2 पे 4 है, 4 + 6 10, 10 + 1 11। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये 11 है, ये 11, 11 - 11 0, क्लियर, समझ में आएगा। तो ये नंबर डिविजिबल, अगर यहाँ पे समझो कि 11 आता था तो भी ये डिविजिबल बाय 11 है। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर आएगा जो 11 का मल्टीपल होगा तो भी हम उसे कह सकते हैं कि वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। ओके, हमने सब रूल देख लिए, 2 के 3 के 5 के, जो इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, हर उसमें वेरिएशन भी देख लिए, 2 में देख लिए कितने वेरिएशन है, 3 के अंदर भी देख लिए, 5 के अंदर भी देख लिए, देन 11 के अंदर भी देख लिए क्या है, कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इतना कुछ है नहीं, सिर्फ सिंपल सा है। ओके, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे HCF एंड LCM के कॉन्सेप्ट कुछ। ओके, तो उससे जो है उसके बाद वाले लेक्चर से 5th लेक्चर से हम पूरे एग्जाम्पल्स लेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।